इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। कतर सरकार ने पिछले 1 साल से इन भारतीयों को कैद में रखा हुआ था। खबर यह है कि भारत की मुस्लिम दुश्मनी की एक और वारदात पकड़ी गई है। पहले कनाडा ने मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों और काले करतूतों का भला फोड़ा। अब कतर ने भी इसराइल के लिए जासूसी करने वाले भारतीय नेवी के साबिक एहलकारों के मकरूह किरदार बेनकाब कर दी है। कतर ने 8 हिंदुस्तानी जासूसों को सजाए मौत दे दी है। जी हां, कतर में 8 हिंदुस्तानी जासूसों को सजाए मौत दे दी गई है। वहां पे चीजें और तरीके से ऑपरेट करती हैं, बड़े बुकिश स्टाइल से। नमस्ते दोस्तों और वेलकम टू माय चैनल भारत की बात पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि हाल ही में भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को कतर में फांसी की सजा दी गई है, जिसको लेकर भारतीय मीडिया में काफी आक्रोश है। वही हमारा पड़ोसी पाकिस्तान की मीडिया इसे एक बड़ी जीत मान रही है मुस्लिम वर्ल्ड को लेकर। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय सरकार का इस पर क्या जवाब रहता है और भारत में रहने वाले कुछ गद्दारों की क्या प्रतिक्रिया रहती है जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हमारे साउथ एशिया में बुकिश स्टाइल को नहीं होता, इतने होता झटके लाओ इन्होंने जरा, ठीक है ना। सो द इंडियन पॉइंट वाज कि झटका लाओ जरा इन्होंने, ठीक है नहीं। दैट्स ओनली हाउ दे वर ऑपरेटिंग। कनाडा में दहशतगर्दी करने वाले रॉ के एजेंट तो बचकर निकल गए, मगर कतर में काबू आ गए और कतर की अदालत ने इसराइल के लिए जासूसी करने पर भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। ये भारतीय एजेंट कतरी बहरिया के लिए सामान बनाने वाली कंपनी में मुलाजमत कर रहे थे। 8 हिंदुस्तानी जासूस जो कतर की जो आप दोस्तों का प्रोग्राम था कतर का। हिंदुस्तान भी तो हर जगह उंगलियां देता है ना जाके, वो भी तो बंदे का पुत्र नहीं बन सकता किसी एक जगह पर। किसी को फैज़ नहीं है हिंदुस्तान से, ये मुझे समझ नहीं क्यों करते हैं वो ऐसा। तो उन्होंने कतर, हालांकि कतर से उनके कोई बुरे मरासम नहीं है, लेकिन वहां भी उन्होंने उंगली दी है। लेकिन ये कि मैं समझता हूं जो कुछ भी हो रही है ज्यादती हो रही है दुनिया में कहीं भी। निहत्ते बिलखसूस जिनका किसी फॉरेन पॉलिसी से कोई रिलेशनशिप नहीं होता, जब वो मारे जाते हैं तो ये ज्यादती मेरे। रॉ ने ये किया है तो क्या हो गया, MI6 भी तो करती है, रॉ क्या नाम है, CIA भी तो करती है और एजेंसीज भी तो करती हैं। अगर हमने कर लिया तो क्या होगा। देखें, मैं जब इस वक्त ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि जब आपके हालात नजर आते हैं, मुस्लिम दुनिया के नजर हालात आ रहे हैं और तालीम का फुकदान है। हमारा सबसे बड़ा इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड का है कि तालीम बिल्कुल नहीं है। खुदा ने मिडल ईस्ट को बहुत ज्यादा तेल दिया था, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वहां मौजूद नहीं है। एक भी हॉस्पिटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है। मैं जिस शहर में बैठा हूं, यहां से तकरीबन 25 मील के फासले पर जॉन हॉपकिंस है। इलाज कराने आज भी मिडल ईस्ट के लोग वहां आते हैं, अफसोस के साथ। मगर अंदरूनी खाना खुफिया मालूमात इसराइल तक पहुंचा रहे थे। सच यह है कि पाकिस्तान ने बार बार दुनिया की तवज्जो भारतीय दहशतगर्दी की तरफ दिलवाई। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण की घिनौनी कार्रवाइयों के सबूत तक दे दिए, मगर आलमी ताकतें नजरअंदाज करती रहीं। कनाडा और अब कतर के वाक़े के बाद दुनिया को यकीन आ गया होगा कि भारतीय अज़ाइम से आलमी अमन को खतरा है। इंडिया जो है दैट्स अ ग्रोइंग पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडो पैसिफिक में। अब आई मेट समवन, उन्होंने मुझे एक टर्म बोली, उसने कहा अमेरिका हैज इन्वेस्टेड सो मच इन पेशेंस ऑन इंडिया, यानी कि अमेरिका ने सब्र पे इन्वेस्टमेंट की हुई है बिकॉज ऑफ व्हाट द इंडियंस हैव बीन डूइंग इन बाइंग वेपन्स फ्रॉम रशिया, बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया and all this. So they are investing in patience. They are not just investing in India, they are investing in patience as well to build that relationship with India. So आप imagine करें कि जब अमेरिका पेशेंस पे इन्वेस्ट कर रहा हो तो कितनी लोड है उनको, कितनी ज़रूरत है, ठीक है नहीं। इस चीज़ को ज़रा ज़हन में रखिएगा। ये बड़ी अहम आपको बात बता रहा हूँ, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया की जो लोकेशन है ना, ये तो बल्ले बल्ले लोकेशन है। हम तो असी तो पहला मौलविया ना रल गया, फिर मौलविया तो बाद दहशतगर्द हो गया, असी तो उत्थे पास गए ना। तो लोकेशन असी करते जी स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान की। मैं तो उन जादूगरों पे हैरान हूँ जो पाकिस्तान की लोकेशन पे ऊपर अतराते हैं। लोकेशन तो कटारे साहब बनाई है, चीन से कम्पीट नहीं कर सकते इंडस्ट्री में। ईरान ग्लोबली सैंक्शनड है, अफगानिस्तान ना तुसी गल नहीं करना चाहते। ईरान दे नाल ईरान ग्लोबली सैंक्शनड है, चाइना से हम कम्पीट नहीं कर सकते। इंडिया ना साड़ी अजलों की लड़ाई है, ये लोकेशन का दी कटे के साथ ही। ईरान हमारा जो है ना वो एनिमी कंट्री आपने बनाया हुआ पिछले कितने सालों से।
तो हमारी लोकेशन क्या है भाई? समंदर ही समंदर, साढ़ा तो सिर्फ समंदर ही रह गया। चीनियां दी ना सानू समझ आती ना उनको हमारी समझ आती है। वो चीनी क्या कह रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं, कख पल्ले नहीं पड़ता ना उनके ना हमारे। ठीक है, उनको कुछ पता नहीं पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। बहुत बड़ा कल्चरल बैरियर है। आप चीन से, हम चीन चीन करते हैं, साढ़े लीडर जाते हैं भाई दे पाते चीन चीन साड़ा यार, चीन साड़ा यार है। और पा मेरे चीन साड़ा यार है, पर गल ये कि मतलब हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं। हमने क्या करना है चीन के साथ? ठीक है, ना हमारे कल्चरल कनेक्शन है, ना कुछ और, ना लेनी ना देनी, इस तरह की चीज़ें। सो ये मैं चीज़ समझता हूँ कि ये जो है ना इंडिया की लोकेशन, इंडो पैसिफिक, दैट्स द बेस्ट लोकेशन भाई। उन्होंने पकड़ के अभी देखे ना, इजराइल हमास में अमेरिका और इजराइल इकट्ठे हो गए। अमेरिका, इजराइल, इंडिया, ठीक है। साथ ही उन्होंने गज़ा में सपोर्ट भी भेज दी, है, ठीक है। 2 स्टेट सोल्यूशन की बात भी इंडियंस करते हैं। सो इंडिया ने अपने आप को बड़ा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखा हुआ है। अगले दिन मैं डॉक्टर जयशंकर को तो दुनिया की नजर किसी और प्रोजेक्ट पे है, साइंटिफिक अचीवमेंट्स पर है, तालीम पर है। लेकिन दुख के साथ कहूंगा कि आज मुसलमान उम्मा जो है और पाकिस्तान, वो बजाय आगे जाने के वो जिहाद और इस तरह की चीजों में फंसे हैं। हालांकि मैं समझता हूं जिहाद भी होगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ ही होगा। अगर करना है जहालत के खिलाफ अपना जिहाद करें, अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद करें। ये जिहाद ये गलत लोगों को डायरेक्ट करना, लोगों को इंग्लिश और मैथ पढ़ने से रोकना, अपने बच्चों को लंदन और टोरंटो में पढ़ाना, मेरे ख्याल में ये सख्त ज्यादती है। मैं इस चीज का सख्त नाकिद रहा हूं, नाकिद रहूंगा। मेरे ख्याल में दुनिया में अब टाइम आ चुका है कि आप भी तालीम पर तवज्जो दें, स्कूलिंग पर तवज्जो दें, बच्चों को इंग्लिश और मैथ की तरबियत दें। कि हमने यहाँ भी जासूसी करनी है। तो उनकी जो बहरिया के मुलाजम थे, हिंदुस्तान के ऑफिशियल बहरिया के मुलाजमीन जो थे, अफसरान जो थे, वो जासूसी कर रहे थे कतर की आबदोज़ों के प्रोग्राम की। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और अब उन्होंने 8 उन अफसरान को जो है, एहलकार जो है, उनको उन्होंने सज़ाए मौत सुना दी है कतर ने। मेजर डेवलपमेंट है ये, क्योंकि मोदी बहुत पॉस्चरिंग कर रहा था, वो भले कतर हो या मिडल ईस्ट हो। ये मेजर एक सेटबैक है। और इससे पहले आपने ऐसा ही सेटबैक कनाडा में देखा हिंदुस्तान के बारे में, जहां पर उन्होंने खालिस्तान तहरीक के लोगों को कत्ल करवाया और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, कैनेडियन जो मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट के, कैनेडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल ओपनली कहा कि इसमें हिंदुस्तान इन्वॉल्व है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी गालिबन रिपोर्टेडली एक जो खालिस्तान से रिलेटेड वहाँ डेथ हुई, उसका जिम्मेदार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिंदुस्तान को ही ठहराया है। तो मेजर ये इंटरनेशनली डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हिंदुस्तान की जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, मैं बल्कि यही कहूँगा कि उनकी जो एक ऑपरेशन के ऊपर मबनी जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें वो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं गैर ज़रूरी, और उसको एक और सेटबैक हुआ है। और हिंदुस्तान के लिए एक और, मैं यही कहूँगा कि एक और हज़ीमत का सामना उनको है कि अब उनके अफसरान